This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः श्रावण शुद्ध नवमी दिनांक 28 जुलाई 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह स्नानं श्रमः शंखं चक्रं जलौकां दशतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपर्यदसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। स्नानं श्रमहराणाम् तर्हि श्रमहरेषु स्नानं श्रेष्ठम् इति हर्षप्रीणनानाम् प्रीणनेषु हर्षः श्रेष्ठः इति। तर्हि प्रीणनं तावत् रसधातोः कर्म यदा तस्य आपूर्तिः कर्तव्या प्रीणनस्य तदा हर्षः प्रधानम् इति फलितार्थः। इदानीं तावत् जलं वा मांसरसः वा अथवा सलाइन् इत्यनेन द्वारेण रसस्य प्रीणनं क्रियते इति अस्माभिः दृश्यते, किन्तु वस्तुतः हर्षः अस्मिन् महत्त्वपूर्णः। तर्हि अस्मिन् विषये चिन्तितव्यमेव। प्रीणन करने वाले में हर्ष श्रेष्ठ है। प्रीणन वास्तव में रसधातु का कर्म है और हम मानते हैं कि द्रव धातु की आपूर्ति हो जाएगी तो प्रीणन हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में हर्ष ये काफी अलग ही चीज शर्काचार्य ने बताई है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना आवश्यक है। शोका शोषणानाम, शोषण करने वाले में शोक सबसे अहम इस प्रकार का है। तो खास करके किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो शोक इस प्रकार का होता है इसमें शोष व्याधि निर्माण इस प्रकार का होता है। सभी धातुओं का क्षय होने लगता है इस प्रकार से। एक अजीब तरीका आदिवासी लोगों में प्रचलन में है, किसी पेड़ को अगर मारना है तो उसके ऊपर कुरान नहीं चलाते, सब इकट्ठा होकर उसको कोसते हैं, गालियां देते हैं और पेड़ अपने आप मुरझा जाता है। इसका जिक्र तारे जमी पर पिक्चर में भी आमिर खान ने किया है। तो उससे जो शोकाग्नि निर्माण होगा, दुख इस प्रकार का होगा, उसके जरिए ये शोष हो जाता है और अपने आप आदमी मर जाता है, इस प्रकार सा रहेगा। सर, क्या इसमें भी शक्ति का रूपांतर द्रव्य में होगा जब हर्ष से प्रीणन होगा तब?
सही है। इसमें भी होगा और शोक में भी होगा, शोक में निगेटिवली होगा और इसमें पॉजिटिवली। तो अगर हर्ष इस प्रकार से हो जाए तो उससे प्रीणन इस प्रकार से हो जाएगा। अभी फिलहाल डिहाइड्रेशन है और उसमें सलाइन देने की जरूरत है, ऐसे बोला जाता है। तो उसमें इसका प्रयोग मालूम नहीं, अगर हम हर्ष इसी तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं तो प्रीणन उसमें हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, वीर्याने हम बता सकते हैं, लेकिन वीर्य भी अंतिमतः द्रव्य के आश्रय से ही रहेगा। इष्ट, रुद्र, हर्षण, प्रिय, the word meaning have different actions. हर्ष related with शुक्र, रुद्र, रस, etc. हर्ष का थोड़ा संबंध इससे है, शुक्र से है, और रुद्र का रस से इस प्रकार है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस प्रकार का हर्ष उत्पन्न होने से लड़कों बच्चों में हम देख सकते हैं कि रोना धोना एकदम बंद हो जाता है। अगर कोई चीज उसको पसंद हो और वो उसे मिल गई तो वो तुरंत उसमें जुड़ जाता है और रोना धोना खत्म कर देता है। तो मानो कि उसका प्रीणन इस प्रकार से हो गया और जो हलचल मची थी वो शांत हो। तो वाजीकरण एक इसका प्रभाव हो सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि केवल हर्ष ये भी ले सकते हैं। निवृत्ति ही पुष्टि का नाम, निर्वृत्ति है या निर्वृत्ति है, निवृत्ति है, ये थोड़ा शंकास्पद रहेगा। तो सर्व संन्यासा सुखा नाम, ये अलग सा आया है कि सभी का संन्यास कर देंगे तो सुखों में सर्व सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और उसी प्रकार से सभी इंद्रियार्थों से निवृत्ति पुष्टि करने वाले हैं, या निवृत्ति समाधान इस प्रकार का है। एक थोड़ा अजीब चक्कर इस प्रकार का है। मैंने कोलटकर सर जी से एक सवाल पूछा था कि शादियां पूरे बरस में कभी भी होती है और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में भी होती है, और फिर वहां पे जो विवाह के बारे में निर्देश है, पक्षात वर्षा निदा गई हो, एक 15 दिन के बाद इस प्रकार का विवाह करना है। और जनरली शादी होने के बाद हर दिन विवाह होता रहता है, कौन सा भी सीजन हो, कम से कम एक बार इस प्रकार का रहता है। लेकिन आश्चर्य है कि शुक्र क्षय के कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उल्टी पुष्टि होती है। तो कोलटकर सर ने इसके दो जवाब दिए। एक तो वाजीकरण अग्रंच क्षेत्र स्त्रिया प्रदर्शनी, उस पुरुष के लिए वो स्त्री अग्रे वाजीकरण इस प्रकार का है तो उसका वाजीकरण से वो चालू रहता है। वाइस वर्षा भी हम सोच सकते हैं कि स्त्री के लिए भी वो पुरुष सबसे अच्छा वाजीकरण इस प्रकार का होगा। और दूसरी चीज है उसमें उसका समाधान, व्यवहार का जो समाधान रहता है उससे तुष्टि पुष्टि इस प्रकार की होती है। तो इसलिए वजन बढ़ जाते हैं। शुक्र का क्षय होते हुए भी या शुक्र का विसर्ग होते हुए भी वजन बढ़ते हैं, और ये काफी लोगों में पाया जाता है। तो ये पुष्टिकर निवृत्ति ही या निर्वृत्ति ही, ये जो है ये पुष्टिकर, मैं समझता हूँ कि निर्वृत्ति ही पाठ होगा, निवृत्ति नहीं होगा।
अन्य कहीं जगह पे भी देखे, अगर कोई दूसरा पाठ उसके बारे में है तो इस प्रकार का समाधान होता है तो पुष्टि होती है। पुष्टि ही स्वप्न कराना, ये भी अजीब है कि स्वप्नकर भावों में पुष्टि सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, अब ये एक विशेष सर्कल हो जाता है कि कार्य है, समाधान नहीं है, निद्रा नहीं आती है, और निद्रा नहीं आती है इसलिए पुष्टि नहीं होती। इस प्रकार से अगर किसी ना किसी तरीके से पुष्टि हो जाए तो निद्रा आने में सहायता मिलेगी, और निद्रा आने से फिर से पुष्टि होगी। ये जो विशेष सर्कल है ये उल्टा इस प्रकार का हो जाएगा। तो निर्वृत्ति होना सबसे अहम इस प्रकार से रहेगी। आगे अगर हमें कुछ पुष्टि इस प्रकार की चाहिए तो समाधान जो भी मैं कर रहा हूं उससे मुझे समाधान होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप समाधानी रहेंगे किसी की भी बारे में तो आपकी उन्नति नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि आप वहीं पर रुक जाएंगे, आगे कुछ करेंगे इस प्रकार से। अभी जो पाया जाता है निवृत्ति व निर्वृत्ति, यह दोनों शब्दांश से अर्थ काया है। निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, जैसे हम सोचते हैं इस प्रकार से मुक्त हो जाना, कामों से काम बंद कर देना। अब निर्वृत्ति का अर्थ समाधान इस प्रकार का है। तो पण विषयेभ्यः निवर्तन्ते, विषयेभ्य निवर्तन्ते, ये निवृत्ति है इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि सभी विषयों से हम निवृत्त इस प्रकार से हो जाएंगे तो दुख जो है वो आसक्ति में है, और आसक्ति से हटेंगे तो शायद इस प्रकार का पुष्टि, इस प्रकार की पुष्टि हो जाएगी। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि निर्वृत्ति इस प्रकार का होगा, और संप्राप्ति में निर्वृत्ति ही इस प्रकार का आता है। उसमें थोड़ा और अंतर है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा विसर्पिता निर्वृत्ति रामय स्यासो संप्राप्ति जाति रागति, वहां उत्पत्ति निर्मिति इस प्रकार का उसका अर्थ है। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, निवृत्ति निर्वृत्ति निर्वृत्ति इस प्रकार से, और काफी अंतर में बदलाव, इसका अर्थ में बदलाव इस प्रकार का आता है। तो अगर हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आगे तरक्की के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो तरक्की होगी लेकिन समाधान नहीं मिलेगा, पुष्टि नहीं होगी। सभी लोगों के शुरू के अवस्था में जब शिक्षा पूर्ण करके हम उपजीविका आरंभ करते हैं तो प्रायः झगड़ना पड़ता है, और उसमें समाधान नहीं होता है, तो उसमें ये पुष्टि वगैरह नहीं होती है। और जब एक स्टेज आ जाती है कि हाँ मैंने जो कुछ करना था मैंने कर लिया है, इतने पैसे कमा लिए, इतना जो कुछ भी मेरा कर्तव्य है मेरे पालकों के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति वगैरह वगैरह, या काम के प्रति, वो मैंने कर लिया है, तो अभी मुझे समाधान इस प्रकार का है तो पुष्टि होने लगती है। और ये काफी लोगों में पाया जाता है। सेंट्रल ओबेसिटी, अभी जिसको कहते हैं पेट का इस प्रकार से आगे आ जाना, तो ये थोड़ा पुष्टि का लक्षण है। और इसमें भी शारीर भावों के लक्षणों में थोड़ी इस प्रकार की पुष्टि आवश्यक है, वो प्राकृत कही गई है, ऐसा है। खाना खाने के बाद भी अनतिगौरवम उदरस्य इस प्रकार का लक्षण दिया गया है। तो किंचित उन्नत इस प्रकार का उदर होना है, ऐसा कहना है शास्त्र का। लेकिन वो कब मेद में परिवर्तित हो जाए और स्थौल्य आने लगे, इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो वहीं तक वो सीमित रहे, ऐसा कुछ करना है।
और पुष्टि आती है तो स्वप्न आता है, स्वप्न आता है तो पुष्टि आती है, दोनों इंटरडिपेंडेंट इस प्रकार से हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों में जो महत्वाकांक्षी है या किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उनको पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये समाधान जब आएगा तभी ये पुष्टि होगी, समाधान नहीं होगा तो पुष्टि नहीं होगी, इस प्रकार से। तो निवृत्ति ही अथवा निर्वृत्ति ही पुष्टि कराना, पुष्टि ही स्वप्न कराना। पुष्टि जो है वो स्वप्न कर्म करने वाले भावों में श्रेष्ठ इस प्रकार की है। तो अगर अच्छी निंदा चाहिए, निद्रा चाहिए, तो पुष्टि अच्छी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। अति स्वप्न तंद्रा कराना, अगर ज्यादा ही निद्रा हम ले लेंगे तो वो तंद्रा करने में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। और फिर उससे बीमारियां बढ़ेगी। तो तंद्रा तो अच्छी नहीं है, ये रोगों में इस प्रकार से मानी जाएगी। तो उसके बारे में भी अलगता से सोचना है। सर्वरसाभ्यासो बल कराना, सभी रसों का अभ्यास बल कर भावों में श्रेष्ठ है। वास्तविकता ऐसी है कि मधुर रस सबसे ज्यादा बलदायक है और कषाय रस सबसे हीन बलदायक है। यथा पूर्वम बला, वहां इसके बारे में निर्देश किया है। लेकिन सभी रस बलदायक है, और अगर इस प्रकार से सर्वरसाभ्यास होगा तो वो बल देने में श्रेष्ठ रहेगा। और फिर भी षड्रसम मधुर प्रायम ये बताया गया है, इसमें मधुर रस सबसे ज्यादा बल देने वाला है, तो उस पर प्राधान्य होना चाहिए, मधुर रस का प्राधान्य होना चाहिए। और ये मधुर रस नेसेसरी नहीं है कि शर्करा या गुड़ इस प्रकार से सेवन करें। चावल, दाल या फिर गेहूं, ज्वारी, ये सब मधुर रस के ही है। तो मधुर प्रायम का मतलब उनका प्राधान्य होना है। सब्जी या दाल वगैरह में जो व्यंजन आते हैं, वो व्यंजन के हिसाब से ही लेने। चटनी या अचार वगैरह जो व्यंजन है, खास करके इस्तेमाल में आने वाले, उनका प्रमाण कम ही होना है। मोयले इसके बारे में बताते थे कि 2 रोटी और बहुत सादा सब्जी खाते हैं या 3 रोटी और थोड़ी सब्जी खाते हैं, ये देखना जरूरी है। और वास्तव में ऐसा है कि रोटी ज्यादा और सब्जी कम, ऐसा होना चाहिए। होनी चाहिए, सिर्फ सब्जी होनी चाहिए, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मधुर प्राय होना चाहिए। जब मैं उत्तर प्रदेश में गया था तो वहाँ अचार भंडार दिखाई दिए, और केवल अचार की ही दुकान है। 65 प्रकार के अचार वहां पे मिलते थे। और आश्चर्य की बात है, लोग सब्जी जैसा अचार खाते हैं। सिर्फ रोटी और अचार की एक बोतल ले ली, उसमें से सब्जी जितना अचार ले लिया और उसके साथ रोटी खा ली। ऐसे करने वाले बहुत लोग। तो ये अजीब है। अचार में दो चीजें, एक लवण, नमक ज्यादा है, और तेल का भी ज्यादा प्रयोग इस प्रकार का है। वो नहीं रहेगा तो वो टिकते नहीं है। और इस प्रकार का लवण अभिसंधि जो है, उसका उतनी मात्रा में सेवन अच्छा नहीं है। जो बिना इस प्रकार के नमक के अचार बनते हैं, नींबू का मीठा अचार इस प्रकार से, वो शायद सोच सकते हैं उसके बारे में। या आंवले का वगैरह इस प्रकार खा कर बच्चे करेंगे तो एक अलग चीज रहेगी। लेकिन सर्वरसाभ्यास होना जरूरी है, और ये आदत बचपन से ही डालें। माता पिता खुद तिक्तरस का भी सेवन करने वाले हो, ये अहम चीज है। करेला हो या मेथी हो, इस प्रकार के, अभी ये दो ही चीजें ज्यादातर उपलब्ध है। तो उनका सेवन हफ्ते में 1, 2, 3 बार होना चाहिए। वैसे हल्दी वगैरह भी तिक्तरसात्मक है, और उनका सेवन होता रहता है, बहुत कम मात्रा में होता रहता है। लेकिन षड्रसात्मक का आहार होना जरूरी इस प्रकार का है। एक मद कर्मर जो रस चिकित्सक थे, तो उन्होंने एक षड्रस चूर्ण बनाया था। और
मेरे ख्याल में उनकी लड़की भी ये बनाती थी। हाँ, मधुकर को उनकी मृत्यु को भी काफी बरस हो गए, और उनकी लड़की भी अभी प्रैक्टिस करती है नहीं करती है, हाँ, ये मुझे याद नहीं है इस प्रकार। साठे ही है उनका नाम, मुझे पक्का याद नहीं है। हाँ, लेकिन वो षड्रस चूर्ण बढ़िया लगता था। उनका कहना था कि ये खाने में इस्तेमाल करो, तुम जो भी रोटी वगैरह खाओगे उसके साथ ये षड्रस चूर्ण का भी प्रयोग करना है। तो उसमें सचमुच षड्रस थे, और उसकी आपूर्ति होना एक महत्वपूर्ण था। यहाँ कुंतांबेकर करके वैद्य थे पासोड़िया विठोबा के नजदीक, और वो भी रस चिकित्सक थे। तो मैंने एक अनुभव देखा था, कोलटकर सर ने कुछ खत उनको देने के लिए मुझे भेजा था। तो एक मरीज उनके पास था, मैं सेकंड ईयर में था उस समय में। और उसको प्रतिशाय की शिकायत थी। तो वो उसके बोल रहे थे कि तुम मीठा, अम्ल, लवण ये बहुत ज्यादा खाते हो, और कटु तिक्त कषाय ये जो रस है बिल्कुल नहीं खाते हो, तो इसलिए तुम्हारे शरीर में कफ बढ़ता रहता है और इसके जरिए ये प्रतिशाय होता रहता है। तुम वो सब कम करो और कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन आरंभ करो, और साथ में ये दवा ले लो, संशमनी बेटी उन्होंने उस समय दी थी। तो मुझे आश्चर्य लगा कि हम रस के आधार पर चिकित्सा नहीं करते, उसके आधार पर निदान का भी विचार ज्यादा नहीं करते, और उसके आधार पर चिकित्सा भी ज्यादा तरीके से सोचते नहीं। लेकिन ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीका है। और मैंने आकर पलटकर जी से ये बात कही, तो वो जहाँ वो दृष्टि है, और इसी दृष्टि से विचार करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा अनुभव। मुझे तो मालूम नहीं षड्रस चूर्ण के कंटेंट क्या है, लेकिन शायद ये दाढी लोणचं आहे तो अधिक असल्याचे तुम्ही प्रतिचिकित्सा काय विचार करावा। रक्तदृष्टि ये प्रधान है, पित्त, कफ और रक्त, इनके बारे में सोचना है। और उसमें अम्ल, कटु, लवण ये ज्यादा है, तो शायद पित्त और कषाय इन रसों का प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। क्षार मनावे का उसमें क्षार होता है, ऐसा है। तो षड्रस चूर्ण हम खुद भी बना सकेंगे, ऐसी कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है। एक एक चीज को लेकर उसमें शर्करा थी, लवण था, ये था, जैसे सेंधा नमक था, दाढ़ी का अनारदाना ये था, मेथी दाना था, और कषाय रस के हिसाब से शायद आमल की डाल सकते हैं, या कपित्थ डाल सकते हैं, तो ये षड्रस बनेगा। और या काफी अच्छा लगता है, अरुचि के हिसाब से बहुत बढ़िया इस प्रकार का है। एखाद्या माणसाला लवण जास्त खायची सवय असेल तर त्याला मेंटेन करण्यासाठी काय करावे, त्यांना हरितकी नित्य सेवन करण्यास द्यावी का। ऐसा है कि ये इच्छा क्यों है, ये थोड़ा सा सोचना है। और कोलटकर सर जी नाग भस्म का प्रयोग करते थे, और वो खाने से लवण की इच्छा कम हो जाती थी। और क्षार के सोचने से अम्ल रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना, हर अम्ल की हरित की ये इस प्रकार के दे सकते हैं। क्षार म्हणावे का लोणच्याला, सिर्फ क्षार कहेंगे ऐसा कहना मुश्किल है। पापड़ खार उसमें, या पापड़ खार नहीं, कितना खार
हाँ, क्षार का इस्तेमाल होता है इसमें। हाँ, तो हाँ, लवण का ज्यादा है। नित्य सेवनीय द्रव्ये वापरून षड्रस चूर्ण बनवता येईल असं वाटतं। वो भी पॉसिबल है, और ये पैलेटेबल होना जरूरी है। तो नागशक्ती के आम्लरस असल्यास वापर करता, येस। तो ये सर ने एक एमडी के लिए एक विषय दिया था, ज्योत्सना उपाध्याय को, नागभस्म अम्ल पित्त। अम्ल सेवन जब ज्यादा है तो नागभस्म, इस प्रकार से। और ऐसे शौक्तिक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नाग और शक्ति, ये एक दे सकते हैं। तो सर्वरसाभ्यासो बल कराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कराणाम। ये एक आम चीज है कि एक ही रस का अभ्यास अगर रहेगा तो वो भी ज्यादातर मधुर रस का ही रहता है, तो दौर्बल्य कराणाम, उसपे दौर्बल्य आ जाता है। तो षण्मासां क्षीर वृत्ति स्यात्, ये जो उदर चिकित्सा में बताया गया है जातोदक अवस्था में, कि 6 मास तक क्षीर वृत्ति रहना है, और 6 मास के उपरांत फिर धीरे धीरे खाना शुरू करना है। शायद हम दूध को रखेंगे लेकिन दूध के साथ खाना शुरू करेंगे। वही रीति मैं कैंसर में अप्लाई करता हूँ, कि शुरू में केवल दूध के ऊपर रखता हूँ। अगर 15-20 दिन में 2-2.5 लीटर तक दूध तक पहुंच जाते हैं, तो दूध उतना ही रख के धीरे धीरे खाना आरंभ करते हैं, दूध के साथ लाजा और फिर रोटी वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर एक भोजन, दाल रोटी सब्जी इस प्रकार का, और बाकी दूध, ऐसा करते हैं। इसमें एक आशंका हो सकती है, अभी ये सोडियम और क्लोराइड लेवल का कम होना बहुत कॉमन है, खास करके कैंसर पेशेंट्स में। तो लवण रस की आपूर्ति होना जरूरी है, और एक ही रस लेने से जी भर जाता है और आगे लेने की इच्छा नहीं रहती है। तो आवड़ा सुपारी एक षड्रसात्मक संयोग है, तो उसका मैं प्रयोग करता हूँ, उनको बीच बीच में आंवला सुपारी लेने के लिए कहता हूँ। चाहे तो एक बार बीच में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा ले, और उसमें अगर ये सोडियम और फ्लोराइड्स बहुत ही कम आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचें। कुछ मरीज मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो 6 महीने ही नहीं, बरस 2 बरस तक भी केवल दूध पे, खासकर लिवर कैंसर है, जातोदकावस्था है, या लिवर सिरोसिस है, तो उसमें केवल दूध पे रखना जरूरी होता है। और तो दूध कम कर देंगे, थोड़ा खाना अन्य दे देंगे या पानी शुरू करेंगे, तो तुरंत जातोदकावस्था बढ़ जाती है। तो ये काफी क्रिटिकल इस प्रकार के होते हैं, और उनको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर उसी प्रकार के है तो करना है। तो एक रस अभ्यास हो दौर्बल्य कराना, एक ही रस का अभ्यास अगर करते रहेंगे तो दौर्बल्य करने वाले श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना है। गर्भशल्य नाही दिले, कुठल्या एका रसाचा तस्मान नहीं रसन द्रव्यम भूत संघात संभवत, ये भी सही है। तो एक रसात्मक द्रव्य मिलता नहीं है उसमें, बाकी भी रस थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन मिलेंगे, ऐसा है। तो पूरी तरीके से एक रसाभ्यास ही होगा ऐसा कहना मुश्किल है। दामनकर शास्त्री ने नमक छोड़ा था, और इसलिए कहीं बाहर खाना नहीं खाते। लेकिन रिश्ते में कोई विवाह था, और उनको बहुत आग्रह हुआ कि हम तुम्हारे लिए बिना नमक का खाना बनाएंगे। तो वो गए वहां पे, और जब जलेबी का एक टुकड़ा उन्होंने मुंह में डाला, तो पहली रिएक्शन थी, कितना लवण रसात्मक किया है ये बहुत ही लवण वाला है। तो उनके समझ में आया कि बाकी सब चीजों में नमक नहीं डाला था, लेकिन ये जो जिलेबी बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, तो ये तो मधुर चीज है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं था।
तो उन्होंने कई बरसों से नमक छोड़ दिया था, तो थोड़ा भी नमक उन्हें फिर ज्यादा इस प्रकार का महसूस हुआ। ये एक अजीब चीज है। कॅन्सर पेशंट्स मध्ये केमोथेरपी हे सोडियम एक्सेट्रा कमी होण्याचे कारण असावे, दुधाने बहुधा होणार नाही। ये भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन वैसे भी बहुत सारे मरीजों में जो केमोथेरेपी रेडिएशन ले रहे हैं, कैंसर, ये सोडियम और क्लोराइड कम होते हैं ऐसा दिखते हैं। और उसके बावजूद कि जो टाटा सॉल्ट है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है नॉर्मल सॉल्ट से, फिर भी उसका क्षय इस प्रकार का दिखाई देता है। तो लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा सजग रहना पड़ता है कि अगर सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम हो जाए तो तकलीफ बढ़ती है, ऐसा है। तो गर्भशल्यम आहार्याणाम, गर्भशल्य अगर है तो वो आहार्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। खास करके अंदर मृत्यु हो गई हो गर्भ की और वो निकला नहीं अपने आप से, तो शस्त्र कर्म करके या किसी अन्य तरीके से उसको बाहर निकालना जरूरी इस प्रकार का है। और वो किया भी जाता है। तो उसमें एक डायलिटेशन और फिर गर्भ के टुकड़े करके निकालते हैं अगर मृत है इस प्रकार से। ये प्रकाश बाबा आमटे इस पिक्चर में इसके बारे में भी एक संदर्भ बताया है कि ऐसी एक औरत जिसका प्रसूति हो नहीं रही थी, गर्भ जीवित था, लेकिन अगर डिलीवरी नहीं होगी तो माता की डेथ होने की संभावना इस प्रकार की थी। तो फिर उन्होंने निर्णय लेके जीवंत गर्भ को मारने का फैसला किया और टुकड़े करके उसको निकाल दिया। तो वो बहुत व्यथित थे कि अगर सिजेरियन सेक्शन कर पाते तो हाँ, बच्चा भी बच जाता और माता भी बच जाती, लेकिन वहां कुछ भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी उन्होंने साहस करके ये कर्म तो किया, बच्चे को निकाल दिया और माता बच गई इस प्रकार से। तो ये एक अहम इस प्रकार की चीज रहेगी कि अगर माता और बालक किसी में से एक ही को बचा सकते हैं तो प्रेफरेंस माता को दिया जाता है, क्योंकि वो आगे सक्षम रह सकती है अन्य बालक को जन्म देने के लिए। और अगर बच्चा जिंदा रहे और माता मृत हो जाए तो भी काफी दिक्कतें आती है। आम्लकटू तिक्त रसांचे अपवाद सांगितले आहेत, त्यांचा वापर करून बघता येईल षड्रस चूर्ण बनवण्यासाठी। लेकिन ये आहार्य होना है, वैसे गुरुची का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आहार्य नहीं है, रसायन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋते मृता पटोलीभ्यम शुंठी कृष्णारसोनतः, शायद पटोली का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं जो षड्रस चूर्ण में वापर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या यूटेरस मध्ये यूज होणारे कॉन्ट्रासेप्टिव्ह डिव्हाइस हे पण गर्भाशयातील शल्य आहेत ना? लेकिन ये तो हमने ही इंसर्ट किया है। मैंने अभी एक अजीब चीज श्रुति से सुनी। हाँ, एक कोई औरत 36-37 साल की उसके यहाँ पे आई थी और कंप्लेंट थी कि ब्लीडिंग बहुत ही हो रहा है और रुक नहीं रहा है। तो इतिहास पूछा तो उसने कहा कि वो 8 बरस से आईयूडी का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके मेंसेस आ नहीं रहे, मेंसेस को बंद करके रखा है और सलग 8 बरस इस प्रकार से उन्होंने मेंसेस बंद करके रखे और फिर वो डिवाइस निकाल दिया तो ब्लीडिंग शुरू हुआ और रुक नहीं रहा था। अभी ये अजीब है, इसको हम किस प्रकार से समझे और किस प्रकार की उसकी ट्रीटमेंट करें। हार्मोन्स उसमें स्लो रिलीजिंग हार्मोन है, गर्भाशय में बिठा देते हैं और उसके जरिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं।
ये शायद एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी ट्रीटमेंट दी जाती होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ही दर्द होता है और वो सहन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अमेनोरिया ऑटोमेटिकली हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, और उसमें काफी राहत। वैसे हमारे हिसाब में देखा जाए तो ये अमृतवात इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा, और अवरोध जो है वात के लिए वो दूर करना जरूरी है। तो बस्ती, निरोह बस्ती, मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती, इन सभी का प्रयोग करना है। फिर भी ये काफी डिफिकल्ट है ट्रीट करने के लिए एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन उसके लिए अगर इस प्रकार का इलाज करेंगे कि आईयूडी, हार्मोन रिलीज करने वाले, इस प्रकार से उसमें रखेंगे और मेंसेस बंद कर देंगे, तो ये निसर्ग के खिलाफ है। उससे आगे क्या होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। काफी औरतों में यूटेरस का कैंसर होने की संभावना है इसकी। तो इस प्रकार के जो उपाय है उनको करना है नहीं करना है, ये गहराई में जाकर सोचना है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत है आज, ये भी सही है। अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है इसके बारे में बताना काफी मुश्किल है। हार्मोन लेना ये भी अच्छा नहीं है, डिवाइस रखना, प्रॉपर्टी रखना ये भी अच्छा नहीं है। तो कैसे करेंगे ये, एक अहम चीज इसमें रहेगी। लवणस वर्ज करणे शरीराला घातक होऊ शकते का? हो सकता है। बिल्कुल छोड़ देना है ऐसा वास्तव में नहीं करना है। खास करके सोरियासिस के मरीज को हम निर्लवण आहार पर रखते हैं और 6-6 महीने तक रखते हैं, और उससे काफी अच्छा परिणाम आता है। सोरियासिस काफी हद तक कम हो जाता है। बाद में थोड़ा थोड़ा सा इंतजाम कर सकते हैं। मिरेना डिवाइस प्रोजेस्टेरॉन टी अवरुद्धवात। तो ये मिरेना डिवाइस इस प्रकार का मैंने पहली बार सुना, लेकिन उसके पास मरीज आया था, उसने ये जिक्र किया कि इस प्रकार का गर्द है। ये अजीब है, मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लेम। येथे शल्य याचा अर्थ गर्भ हे शल्य रूपात असणे असावे, हा असावा। येस, गर्भरूप शल्य इस प्रकार का। और तभी उसको शल्य कहेंगे कि वो मृत हो गया है, तब तक वो उसको शल्य नहीं कहेंगे इस प्रकार से। और वो उद्धार्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का। वैसे शल्य, शल्यम उदाहरणाम, ये भी आगे से मिला है। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सईर बदर मशी यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव। सईर बदर मशी, ये क्या है? अब कहाँ पे प्रयोग किया गया है इसका? सर बदर मशी ओके। सो लेकिन वो इंट्रायूटेराइन करना है या भीतर देना है? पेट में देना है? हाँ, ओरली। अगर इसके बारे में कुछ पेपर पब्लिश हुआ हो, बदराची मशी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो अवगत कराए। ये अगर इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है तो ये अहम चीज होगी, और अगर 100% सक्सेसफुल है तो भी एक अहम चीज होगी। दोपेश्वर सर मैडम यूजेस इट। ये तो और अजीब है। तो ठीक है, उससे बात करूंगा सुस्मिता से। फिलहाल फॉर हर पेशेंट्स, ओके। फिलहाल मैंने एक जिक्र किया था कि 3 स्तर का ग्रंथों का अध्ययन इस प्रकार का होना है। मैंने कल इसके बारे में थोड़ा बताया था। और संधि वगैरह, समास वगैरह, अन्वय और सरल अर्थ और थोड़ा स्पष्टीकरण, ये अगर दे सकते हैं तो बेहतर रहेगा।
तो मैंने उसके बारे में सुश्रुत से कहा था, तो उसने हाँ कर दी। ऐश्वर्या मेथा कुछ डालने वाली दाखिला करने, ऐश्वर्या मेथा कुछ शुरू करने वाली थी, और मैंने विलोप से कल बात की तो उसने कहा कि मेघना बाकरे भी इसमें इंटरेस्टेड होगी, शायद रेणुका गयाल से भी बात कर सकते हैं। सुस्मिता से मैंने बात की कि तुम चरक 30वां अध्याय जो चिकित्सा स्थान था योनि व्यापक, वो मूल रूप ग्रंथ से पढ़ाना आरंभ करो इस प्रकार से। तो ये शायद बात हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अभी विषयानुसार जो हो रहा है क्रमिक पुस्तकों का निर्माण, उसके बजाय इस प्रकार से अगर हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे, मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे, वो अध्यापक जिसकी प्रैक्टिस है वो मूल ग्रंथों को पढ़कर या टीकाओं की सहायता से लोगों को बताए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. सूर्या इस प्रश्न तूप पोळे किंवा तूप साखर पोळे असा सांगून चिकित्सा देतात, यामागे काय कारण आहे? रिजल्ट छान आहे. ये केवल मधुर रस प्रधान इस प्रकार का हो जाता है, और जो वात जो है उसके ऊपर काबू पा जाता है, लेकिन क्लेद नहीं बढ़ता. ये घी और रोटी लेने से भी क्लेद नहीं बढ़ता, ये एक अजीब चीज है इसमें. और खास करके वात या वात पित्त पर काबू अच्छा पाया जाता है. तो मैं भी रखता हूँ बहुत सारे मरीजों को, केवल लवण आहार ही नहीं, लेकिन केवल घी और रोटी इस पे ही रखता हूँ. कॉपर्टी अधिक काळ ठेवल्यावर होणाऱ्या विकारांवर सैंधव लवण अनुपान लिंबू रस करणं तुमची शुद्धी, तांबराची शुद्धी लवण व लिंबू रस असा विचार करता येईल का? मैं कर रहा हूँ एक्चुअली. और जितने कॉपर टी इस प्रकार से दीर्घ काल में उपयोग में लाई गई है, उनमें ये नींबू रस अनुपान के रूप में देता हूँ, और मैं सूरण वटक का इस्तेमाल करता हूँ. अमृतिकरण जो है ताम्र का वो सूरण में है, तो सूरण वटक दे देता हूँ मैं आपान काल में, और उसका अनुपान मोरावला या नींबू का इस प्रकार का रखते हैं, तो इसमें काफी अच्छा आता है. मेरा एक अजीब अनुभव है इसमें कि पाँव में मेद संचिति होती है. अगर कॉपर टी बहुत ज्यादा तक दिन तक इस्तेमाल की गई हो, तो ये जो जगह, ये जो प्रदेश है, वहां मेद की वृद्धि दिखाई देती है. शोथ नहीं होता, लेकिन मेद की वृद्धि दिखाई देती है. और जिन जिन व्यक्तियों में मैंने ये देखा है, औरतों में देखा है, उनको पूछा गया कि आपने कॉपर टी का इस्तेमाल कितने बरस तक किया है, तो निश्चित रूप से आंसर आता है कि बहुत बरसों तक कॉपर टी चली रही. एक तो और भी अजीब अनुभव है कि 60 वर्ष की एक औरत आई थी, दूसरे किसी कारण के लिए आई थी, और मैंने पाँव देखा तो मैंने पूछा कि तुमने कॉपरेटिव बिठाई थी क्या? तो एकदम भूतकाल में चली गई, और वो बोली, अरे मैंने 40 या 35वें बरस में रखी थी प्रॉपर्टी, और मैंने निकाली ही नहीं है. बेनोपस भी होगा उसके आगे. वो भूल गई कि प्रॉपर्टी बिठाई है इस प्रकार से. फिर उसने जाकर गायनाकोलॉजिस्ट से वो प्रॉपर्टी निकाली करीबन 25 वर्ष के बाद. तो ये भी अजीब चीज है. तो इसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. स्नेहाध्याय त्रिफला और बदर सिद्ध कृत यूज फॉर योनि गर्भाशय रिलेटेड प्रॉब्लम. स्नेहाध्याय चरक सूत्र स्तंभ 13 एक बार देखेंगे. नहीं, योनि रिलेटेड प्रॉब्लेम, योनि गर्भाशय, बदर आणि त्रिफला. नाही, स्नेहाध्याय आहे. जुवेकर सरांची निंबूरस सैंधव वापरला होता एक केस मध्ये कॉपर टीचा. या वो तो सही है. गंधक शूल बारी कॉपर टी
व्यापक, शूलबरी, शुलबारी, शुलबारी गंधक का एक पर्याय शुलबारी है. तर कॉपर टी मध्ये गंधक रसायन दूध घृतातून द्यावे. ओके, ये एक और अजीब है. लेकिन शुलबारी नाम से तो ले तो सकते हैं, और मनोज का अगर खुद का अनुभव हो तो बेहतर है. गंधर्व ऋतिकी कैन बी कंसिडर षड्रस, लेकिन फिर भी ये आहार्य पदार्थ नहीं है, तो मेडिसिन हो जाएगा. षड्रस होगा, लेकिन उससे बेहतर आंवला सुपारी है, क्योंकि आंवला वैसे भी खाने के लिए निर्देश है. भोजनादौ भोजन मध्य भोजनांते आम्हाला तो दिया गया है, तो बेहतर चॉइस आंवला सुपारी है. तो उसके बारे में सोच सकते हैं. एनीवे, हम आगे चलेंगे. गर्भशल्यम आहार्याणा, हाँ, ये इससे हम निकले थे कि गर्भशल्य जो है वो आहार्य चीजों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है. और इसीलिए शायद बस्तिद्वारे विपन्याया कुक्षिश प्रस्पंदते यदि, हाँ, ये जो सुश्रुत का प्रख्यात श्लोक है, पाठयित्वा उद्धरित शिशुम, इस प्रकार से. और वामदेव का प्रसव इस प्रकार से हुआ था. ये एक ऐतिहासिक कथा है. जो माता मृत हो गई हो, बालक जिंदा हो, तो गर्भाशय का छेद करके गर्भ को निकालना है, और इसलिए सीजरियन सेक्शन को उन्होंने वामदेव प्रसव इस प्रकार का नाम दिया है. और ताराचंद रुग्णालय में सीजरियन न कहते हुए वामदेव प्रसव इस प्रकार से उसको कहते हैं. तो ये एक अहम चीज रही. अभी तो सीजरियन सेक्शन का ही जमाना है, और आवड़ा पर प्रमाण कितनी असावी ऐसा नहीं बता सकते. दिन में 3-4 बार खाइए दत्ता खाण. एंडोमेट्रियोसिसच्या पेशंट मध्ये पुरुषत्व असेल तर ते एंडोमेट्रियोसिस मुळे असू शकते का? नहीं बता सकते. ये एंडोमेट्रियोसिस, ये विमार्ग गमन इस प्रकार का है. और अतिपर्वती संगवा शिराणां ग्रंथोपया विमार्गगमनम चापी सर्वसाम दृष्टि लक्षण. ये चापी और वापी ऐसा पाठ है. और मामा गोखले के मतानुसार वापी गलत पाठ है, चापी पाठ है. और उनका कहना है कि सभी स्रोत दृष्टि में व्यवहार गमन होता ही है. और योगो जोशी उसके कट्टर पुरस्कृत है इस सूत्र के, इस पाठ के. मैं जब 3rd ईयर में था और हमारा बेड साइड क्लिनिक चल रहा था, तो ये स्रोतस्थ दृष्टि का लक्षण पूछा, मैंने जवाब दिया, उसमें मैंने वापी कहा, तो वो क्रुद्ध हो गए. तो बोले कि नहीं नहीं, वापी नहीं है, चापी है. मैंने कहा हाँ, वो भी एक पाठ है, लेकिन मेरे कंठस्थीकरण में वापी है. बोले नहीं नहीं, वो गलत है इस प्रकार से. तो फिर बाद में तब पता चला कि मामा गोखले का ये मत था. और सुरणवटक विथ नींबू रस, ये प्रॉपर्टी का काफी देर से इस्तेमाल किया गया हो, तो सुरणवटक का प्रॉपर्टी निकालना है, ये तो एक अहम चीज है. और फिर सुरणवटक का नींबू रस के साथ देना, ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा. हाँ. अजीर्णम उद्धार्याणाम, हाँ, अजीर्ण जो है उसमें उद्धार्य चीजों में वो सबसे अहम इस प्रकार का. ये भी बड़ी अजीब चीज है. अगर उसके साथ प्रसय कर उल्लास इस प्रकार के लक्षण हैं, तो बिना कुछ सोचे वमन दे दे, ये सबसे अहम चीज है. हमारे घर का निजी अनुभव है कि मेरा जो साला, पत्नी का भाई,
वो तंबाकू श्वास का मरीज था बचपन से लेकर। हमारी शादी होने के बाद अ, उसने आयुर्वेद ट्रीटमेंट करी, तब तक कभी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करी ही नहीं। और उसका रेगुलर डोज ब्रोंकोडायलेटर्स का 6 टैबलेट से डे था, टेड्राल का। और वो नहीं लेते तो तंबाकू श्वास बहुत भारी हो जाता था, और फिर एड्रेनलिन लेना पड़ता था। तो जब मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो हमने शुरू में 1 बरस में 2-2 वोमन दिए। और बहुत कफ निकलता था, वो वैसे बहुत कृश था। और धीरे धीरे उनकी गोलियां कम हो गई, बंद हो गई। और उसके साथ में एक सिद्धगुरुता और च्यवनप्राश ये भी चल रहा था। लेकिन परहेज के बारे में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था, और जब अपथ्य हो जाता तो काफी मात्रा में अपथ्य हो जाता। तो एक दिन वो नगर में रहता था, और एक दिन उसका एक मित्र जो बीएमएस है, एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है, बचपन से मित्र है, और नजदीक ही रहता है। तो उसका फोन आया कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, और इसलिए उसको अस्पताल में दाखिल किया। तो हम जाकर मिले। तो उस समय उसकी वर्धमान पिपरी चल रही थी, और वो 18 तक पहुंचा था। तो इसका कहना था, ये बीएमएस डॉक्टर का, वो वर्धमान पिपली से कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने, वर्धमान पिपली से क्या होने वाला है, कार्डियक कंडीशन तो नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना था। तो फिर पूछताछ के बाद पता चला कि अजीर्ण हुआ था उसका। लेकिन वो पल्सलेस हो गया। निहन्य आदि पे चैतेषाम विभ्रम सहसा परम, ये जो बताया गया है, ये मृत्यु भी आ सकती है उसके जरिए। तो जब मैं पढ़ाता था ये सूत्र, तो मुझे ध्यान में नहीं आता था कि ये मृत्यु कैसे आएगी इसके कारण से। तो आमसन्नो नलो नालम पक्तुम दोषौषधाशन। आमसन्न इस प्रकार का अग्नि है, तो दोष, औषध और आसन, इन दोनों तीनों का पचन करने में वो समर्थ नहीं है। तो उसमें अजीर्ण की चिकित्सा करना जरूरी है, और इतनी बड़ी मात्रा में अजीर्ण है तो उसको निकाल ही देना चाहिए इस प्रकार से। फिलहाल उस अवस्था से तो वो उभर आया, और फिर पूना में आया। और फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा थोड़ा सा। तो एक दिन शाम को मैं अष्टांग में पढ़ाता था, वापस आया तो देखा तो इसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, और सांस फूली थी, और बेचैनी थी बहुत सारी। और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि ये विदग्धा जीर्ण है। तो मैंने तुरंत उसको वमन दे दिया, शाम 6 बजे। तो वमन होने के बाद फिर वो ठीक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अजीर्ण अजीर्ण उद्धारयाणा, इस सूत्र का अर्थ उस समय मेरे ध्यान में भली भांति आया। अगर उस समय में मैं भी इसी प्रकार से सोचता, अरे बाप रे कार्डियक कंडीशन है, और मैं वमन कैसे दे दूं, तो शायद ही कार्डियक कंडीशन में चला जाता, और फिर एडमिट करने की नौबत आ जाती। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर अजीर्ण है, और उल्लास सर उल्लास प्रसेका श्वासकाश विसूचि के जो ज्वर में कंडीशन बताई गई, सद्योगुप्त से संजाते ज्वरे सामे विषयता वमन वमनारस्य शस्त्र, तो उस अवस्था में वमन देना ही उचित है। अगर भूल करते हैं, देते नहीं है, तो भी तकलीफ है, और गैर अवस्था में वमन दे देंगे तो भी तकलीफ है। तो हम, तुम्हारा जजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये मैंने क्लिनिक में भी किया है। शाम को 6 बजे 103 बुखार था, और ये सरुल्ला से प्रसेका श्वास इस प्रकार का ही मरीज था। सद्योमुक्त होने के बाद वो ज्वर उत्पन्न हुआ था। तो मैंने वमन दिया क्लिनिक में ही, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होते हुए भी, और तुरंत बुखार उतर गया, और आगे कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी, लंदन स्वर्ण सूचक से काम हो गया। लेकिन इसमें जजमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मिस करेंगे तो हाँ,
व्यापक हो सकता है। नित्य सेना द्रव्याज ऑल टुगेदर इज ग्रुप ऑफ षड्रस। ओके, ये भी अच्छा है। तो शीले शाली गोधूमय षष्ठी के जांगलों से निषण्ण के जीवंती बालमूलक वास्तुकम पथ्यामल बुद्धि का पटोली बुद्धि शर्करा वगैरह वगैरह जो है, तो उसमें सही 6 रसों का निर्देश है, और उनका कॉम्बिनेशन अगर भली भांति बनता है तो अच्छा रहेगा। अभी जैसे चौरस आहार के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उस प्रकार से षड्रस आहार के बारे में कभी सुना ही नहीं दिया है कि इस प्रकार से षड्रस का सेवन करना है इस प्रकार से। तो ये चीजें तो हमें ही लोगों को बतानी है, लोगों को उसके बारे में पता होना है कि इस प्रकार का है, और हम खुद अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे जब भी हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो इस प्रकार से उसमें षड्रस आ जाता है कि समझो दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, तो मधुर और कषाय रस मधुर प्रधान है, लेकिन उसमें बाकी जो चीजें पड़ती है, जैसे कि हल्दी है, तीखा है, या मिर्च है, कुछ खट्टी चीजें रहती है, और लवण रहता है, कुछ मधुर चीजें रहती है, जैसे कि गुड़ है। तो इन सभी का संयोग एक षड्रस खत्म हो जाता है, और परंपरा से अगर आहार का निर्माण करते रहते हैं तो उसमें नौबत नहीं आती। अभी फिलहाल बाहर मिलने वाले जो कॉम्बिनेशंस है, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, वो मुसीबत है, और उससे दूर ही रहना है। प्रत्येक अशी अवस्थेतल्या असेल तर अजीर्ण स्टमक वॉश द्यावा, दे सकते हैं। मेरे पास एक इस क्या ओवरियन कैंसर की केस थी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था और ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं था, तो कुछ भी नीचे नहीं जा रहा था। हमने काफी कोशिश की, तो अंत में उसने मैंने राइस ट्यूब डाली हुई थी, और सक्शन मशीन चला के जो भी आमाशय में संचित पित्त कफ हो रहा था उसको निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से उसको राहत मिलती थी, 2-3 घंटे तक नींद आ जाती, और ये सिलसिला काफी दिन तक चला, 15-20 दिन तक वो पुनर्वसु में एडमिट थी, और इस प्रकार से उसको ट्रीट करता रहा, अंत में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये एक अजीब अनुभव था कि इस प्रकार की ओवेरियन कैंसर और लिम्फेडेनोपैथी के कारण ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बाहर से इस प्रकार से, और उसको हम सुलझा नहीं पाए, पूर्णतः सुलझा नहीं पाए। तो ये एक अहम चीज है। लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मैंने पहली बार किया, उसके बाद में फिर से कभी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि इसके बारे में हम थोड़ा सोच सके। तो अजीर्णीय उद्धार्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है, और अगर अवस्था हमारी योग्य है तो उससे झट अच्छे परिणाम निकल आते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अगर व्यापक हो जाएंगे तो वो फेटल भी हो सकते हैं, खास करके किडनी फेलियर के पेशेंट्स में यूरेमिया की वजह से ये प्रसव के उल्लास लक्षण रहते हैं। वमन कारीगर भी हो सकता है अगर हमारा निदान अमाजीर्ण है, तो उसमें वमन दे सकते हैं।
विदग्ध वमनम ऐसा बताया है एक्चुअली। और जो मैंने अभी केसेस बताए वो विदग्धावस्था थी, तो उसमें वो कार्य कर रहा। किंतु यद्वा यथावस्थमितम भवेत् ये भी बताया। तो कफ आमाजीर्ण में भी वमन दे सकते हैं, और मैंने दिए भी है इस प्रकार से। सिर्फ उसमें दौर्बल्य बहुत आ सकता है और हार्ट अटैक की संभावना रहती है किडनी फेलियर में। क्रिएटिनिन कितना है ये भी थोड़ा उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर दिया जाता है तो सिम्टम भी तो मिलता ही है, लेकिन क्रिएटिनिन भी कम हो जाता है, ये भी देखा है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि अजीर्णम उद्धार्याणाम इस प्रकार से। बालो मृदु भेषजनीयाना। तो बालक जो है मृदु भेषज देने के लिए सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार के हैं। तो ये भी एक अहम चीज रहती है कि मृदु भेषज ही देना है बालकों में। अभी जैसे कि मैंने कहा था 4 बरस का बालक कैंसर, एडवांस कैंसर, फिलहाल भी 8-10 दिन पहले आया था। लीवर से ट्यूमर आरंभ हुआ था, बड़ा ट्यूमर था, और एलोपैथी का कहना था कि पहले केमो करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे, फिर केमो करेंगे। तो मैंने कहा कि आप सोचिए इसके बारे में, लेकिन ये मत करिए, हमारी ट्रीटमेंट ले लो, वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन वो माने नहीं, वापस भी आए नहीं है, तो शायद उन्होंने वो ट्रीटमेंट शुरू कर दी होगी। लेकिन ये अजीब है, मृदु भेषज जो नहीं है केमोथेरेपी, ये मृदु भेषज है ही नहीं। और अगर उससे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या मतलब है ट्रीटमेंट देने का? ये मैंने पहले भी देखा है इस प्रकार से। तो मृदु भेषज ही देना जरूरी है। अगर हम तीक्ष्ण भेषज इस प्रकार से देते हैं तो अगर मृत्यु हो जाती है तो ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब ही नहीं रहता इस प्रकार से। लेकिन ये देखते नहीं है, वो अपना कैंसर का प्रोटोकॉल जो है वही फॉलो करना चाहते हैं कि पहले से केमोथेरेपी करो, ट्यूमर साइज रिड्यूस करो, और फिर से केमो दे दो इस प्रकार से। ये अजीब है। और उसके बारे में कैसे सोचेंगे ये भी जरूरी है। इस कैंसर उस कैंसर के बालक को केवल दुग्धाहार पे रखना मुश्किल होता था ना सर? लेकिन उसके लिए तो मुश्किल की बात नहीं है, उसका स्तन्य चालू है, स्तन्यपान चालू है, तो माता का दूध मिल रहा है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी एक्चुअली। वो तो दुग्धपान पे ही है, क्षीर पे ही है अभी की अवस्था में। आगे चलकर क्या होगा वो देखना अलग सा पड़ेगा। लेकिन फिर भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि दूध नहीं दे सकेंगे इस प्रकार के। 4 साल नहीं, 4 महीने का बालक था। 4 साल की बात छोड़ो, 4 महीने का। और वो स्तन्यपान पे था। मालूम नहीं किस प्रकार के सोचते हैं इसमें, और केमोथेरेपी का जिक्र करते रहते हैं। शायद मैंने गलत बोला होगा, मालूम नहीं, लेकिन 4 महीने का था, ये वास्तव है इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर से आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।